क्या आप 2028 के अंदर IITian बनना चाहते हो? अगर तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो IIT जाने का ख्याल मन में एक बार तो आया ही होगा, लेकिन अब कुछ ही दिनों के अंदर आपके बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे और अक्सर बोर्ड्स खत्म होते ही पहली चीज बच्चों के दिमाग में आती है, अभी थोड़ा घूम फिर लेता हूँ, अभी थोड़ा रिलैक्स कर लेता हूँ और फिर मई में जाकर के अपनी जेईई की प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा। पर ऑनेस्टली बोलूं, यही वो क्रूशियल टाइम और मंथ और वीक्स हैं जो आपको टॉपर्स की रेस से बाहर कर देते हैं। जेईई के अंदर जो बच्चे टॉप रैंक लाते हैं और टॉप कॉलेजेस तक पहुंचते हैं, तुम यकीन नहीं मानोगे, वो बच्चे 9th क्लास से भले ही धीरे धीरे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि तुम लोग रेस में पहले ही थोड़ा सा पीछे तो चल रहे हो और ये जो गैप क्रिएट हुआ है इसको कवर करने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है बिना डिले किए प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ जेईई मोड को ऑन कर लेना। और अभी तो बहुत टाइम है और मैं बाद में मैनेज कर लूंगा, ये वाला एटीट्यूड तो तुरंत खत्म करना होगा। अब आपके पास होना ही चाहिए एक क्लियर कट लॉन्ग टर्म मास्टर प्लान और वही एग्जैक्ट प्लान मैं आपको 4 सेक्शंस के अंदर इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना और स्पेशली ध्यान रखना, सेक्शन नंबर 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मिस बिल्कुल नहीं करना है। चलो स्टार्ट करते हैं, लेकिन पहले कमेंट सेक्शन में जाके लिखो जेईई 2028 विल बी माइन, ताकि आप खुद से कमिटेड रहो। सबसे पहले तुम्हें थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटी को समझना होगा। जेईई एडवांस का पेपर एक सिंगल आईआईटी नहीं बनाता, ये पेपर अलग अलग आईआईटीज के एक्सपर्ट मिल करके प्रिपेयर करते हैं। 2028 के अंदर जेईई का एग्जाम कंडक्ट करवाएगा आईआईटी खड़गपुर, जो पहले भी 2014 और 2021 के अंदर ये एग्जाम कंडक्ट करा चुके हैं और इन दोनों साल ऑनेस्टली पेपर का लेवल मॉडरेट टू टफ रहा था। तो इसीलिए मेरा मानना है कि 2028 के अंदर अलग सा कुछ मिरेकल तो होने वाला है नहीं, लेवल ऑलमोस्ट वैसे का वैसे ही रहने वाला है। अब अगर कंपटीशन की बात करें तो इस साल 14.5 लाख बच्चों ने जेईई का फॉर्म भरा है और 2028 के अंदर ये नंबर करीब 16 से 18 लाख के बीच तक भी जा सकता है। मतलब साफ है, कंपटीशन और ज्यादा बढ़ने का पूरा चांस है, लेकिन यहीं पर आपके पास 2 साल का पावरफुल एडवांटेज है। इसीलिए आपका टारगेट सिर्फ मेन एग्जाम नहीं होना चाहिए, मेन प्लस एडवांस होना चाहिए और आपको अभी से प्रिपरेशन उसी अकॉर्डिंग करनी चाहिए। तो चलो देखते हैं मित्रों, आपको अगले 2 साल क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। सेक्शन नंबर 1, बिल्ड द अनशेकेबल फाउंडेशन। जब आप क्लास 11th के अंदर स्कूल या कोचिंग ज्वाइन करोगे तो हर जगह आपकी प्रिपरेशन बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट होती है। फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स, वेक्टर्स और यूनिट्स एंड डायमेंशंस। केमिस्ट्री के अंदर मोल कॉन्सेप्ट और मैथ्स के अंदर बेसिक मैथ्स के अंदर आपको जैसे नंबर सिस्टम है, लॉग है, इनइक्वालिटी है, थोड़ा सा क्वाड्रेटिक है, थोड़ा सा सीक्वेंस सीरीज है, इस तरह की चीजें पढ़ाई जाएंगी। ये चैप्टर्स देख करके क्लास 11th के बच्चे का पहला रिएक्शन ये होता है कि ये तो बहुत ईजी है या ये बहुत बोरिंग है, इसको मैं बाद में आराम से कर लूंगा। लेकिन सच ये है कि यहीं से आपकी जेईई की फाउंडेशन रेडी होती है और यहीं पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो क्लासेस को स्किप करने लग जाते हैं, होमवर्क और प्रैक्टिस पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से होता ये है कि उनके बेसिक्स बहुत वीक रह जाते हैं और जब आगे जाकर के मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैलकुलस और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसे हैवी चैप्टर्स आते हैं तो सब कुछ बहुत हैवी लगने लगता है और कॉन्फिडेंस धीरे 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 गिरने लगता है। इसीलिए मैं 11th के बच्चों को शुरुआत के अंदर बहुत ही स्ट्रिक्टली कह देता हूँ, एक भी बेसिक्स की क्लास को मिस नहीं करना है, सेम डे रिवीजन करना है और डाउट्स पेंडिंग बिल्कुल नहीं छोड़ने। सिर्फ फॉर्मूले रटने की बजाय समझना बहुत ज़रूरी है और समझने के बाद उसकी अप्रोप्रिएट अमाउंट में प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है और इसके लिए तुम करीब 200 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। याद रखो, स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग वही होती है जिसका फाउंडेशन सुपर सॉलिड होता है। सेक्शन नंबर 2, स्मार्ट स्टडीज विद राइट रिसोर्सेज। देखो अभी आपके पास बहुत अच्छा खासा टाइम है, तो इसीलिए जो प्रिपरेशन है वो दिखावे वाली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। प्रिपरेशन अच्छी रैंक लाने लायक करना है और इसके लिए मोस्ट रिलायबल कॉम्बिनेशन रहेगा तुम्हारा एनसीईआरटी, तुम्हारी कोचिंग के मॉड्यूल्स और कुछ एक्स्ट्रा बुक्स। एनसीईआरटी तो बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है, स्पेशली केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर लाइन से क्वेश्चन उठ करके आ जाते हैं। एनसीईआरटी आपकी लैंग्वेज, थिंकिंग एंड कॉन्सेप्चुअल बेस सेट करती है, इसीलिए मैं कहता हूँ इसे सिर्फ पढ़ना नहीं है, लाइन टू लाइन समझना है और उसके बाद इसे याद भी करना है। एनसीईआरटी की थ्योरी, सॉल्व्ड एग्जाम्पल और एक्सरसाइजेस के अंदर जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनमें से कुछ भी स्किप नहीं करना है।
इन सभी चीजों को बहुत अच्छे से मास्टर करना होगा। एक बार एनसीईआरटी आपने फिनिश कर ली, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है कोचिंग के मॉड्यूल्स और क्लास के नोट्स। क्लास के बाद तुरंत नोट्स को रिवाइज करो, उसके बेसिस पर जो आपको होमवर्क मिला है, मॉड्यूल्स के जो क्वेश्चंस आपको होमवर्क में मिले उनको फिनिश करो। यहीं से आपको रियल एग्जाम टाइप क्वेश्चंस, प्रॉपर डिफिकल्टी लेवल की प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन सीखने को मिलेगा। ये पूरा प्रोसेस आपके डेली रूटीन का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी यहीं से बनेगी। और जब आपका बेस स्ट्रांग हो जाए और आपसे मॉड्यूल्स के क्वेश्चन लग रहे हो, उसके बाद बारी आती है आपकी एक्स्ट्रा बुक्स की। यही एक्स्ट्रा बुक्स आपकी जेईई एडवांस के अंदर बहुत अच्छी रैंक बनाती हैं। जैसे फिजिक्स के अंदर एचसी वर्मा एंड IE यूरोडोव के सिलेक्टेड क्वेश्चंस करना, मैथमेटिक्स में मेरे नोट्स यूज कर सकते हो, रिवीजन के लिए मैंने तुम्हें ब्रह्मास्त्र दिया ही है। इसके अलावा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए QR बुक्स का यूज जरूर करना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए विशाल जोशी सर की बुक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए SKM सर की बुक्स को यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मेरे दोस्त, एक बात मैं आपको एहतियात के तौर पे बता दूं कि ज्यादा किताबें खरीदने से रैंक नहीं आती है। रैंक आती है किताब को पूरी तरह सॉल्व करने से। इसीलिए लिमिटेड रिसोर्सेज यूज करना, उन्हें रिपीट करना और अच्छे से डेप्थ के अंदर समझना, तभी आपकी प्रिपरेशन टॉप रैंक वाली होगी। अब चलते हैं तीसरे सेक्शन पर, लेकिन उससे पहले अगर आप अपने ड्रीम कॉलेज जाना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर मैं इस तरह के यूजफुल वीडियोस आप लोगों के लिए रेगुलरली लेकर के आता रहूंगा। सेक्शन नंबर 3, टेस्ट लाइक अ टॉपर। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को शुरुआती दिनों में देखा है कि टेस्ट मैं बाद में दूंगा, अभी तो मेरे पास 2 साल का वक्त बचा हुआ है। लेकिन सच ये कि आपकी यही सोच आपके सिलेक्शन की स्पीड को बहुत स्लो कर देती है। रियलिटी ये है कि आपको अपनी टेस्टिंग डे 1 से स्टार्ट करनी होगी, क्योंकि मेरे भाई टेस्ट सिर्फ इवैल्यूएशन नहीं होता, वो ट्रेनिंग का बहुत अहम हिस्सा होता है। तो आपको इसके लिए एक प्रॉपर ऑर्डर फॉलो करने की जरूरत है। सबसे पहले आप देंगे टॉपिक वाइज टेस्ट, फिर आएंगे आपके पार्ट टेस्ट, उसके बाद हम धीरे धीरे मूव कर जाएंगे टुवर्ड्स आपका फुल सिलेबस टेस्ट। और अगर आपने कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रखा है तो ध्यान रहे आपको एक भी टेस्ट मिस नहीं करना है। देखो मेरे भाई, टेस्ट आपको सिर्फ मार्क्स नहीं दिखाते, वो आपको सिखाते हैं कि आपको प्रेशर एनवायरनमेंट में कैसे अपना बेस्ट डिलीवर करना है। और साथ साथ ये भी बताते हैं कि आपके कौन कौन से चैप्टर्स वीक रह गए हैं और कौन कौन सी हैं वो सिली मिस्टेक्स जो आप बार बार लगातार रिपीट करते जा रहे हैं। जब आप करते हैं हर टेस्ट का अच्छे से एनालिसिस, तभी होता है आपके अंदर रियल इम्प्रूवमेंट। इसीलिए मैं हमेशा अपने बच्चों को कहता हूँ कि आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए कि इस टेस्ट में मेरे मार्क्स कितने आए, जबकि ये होना चाहिए कि अगले टेस्ट के अंदर मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ अपना स्कोर। अगर आप अपनी कोचिंग के रेगुलर बैच टेस्ट के अंदर परफॉर्म कर रहे हो कि आपका जो रैंक है वो टॉप 10 के अंदर आ रहा है, तो चांसेस काफ़ी हाई होते हैं कि जेईई के अंदर भी आपका बहुत अच्छा परसेंटाइल आएगा, क्योंकि वहाँ पर भी एनवायरनमेंट और कंपटीशन बिल्कुल एग्जाम लेवल टाइप का ही होता है। जितने ज़्यादा आप टेस्ट अटेम्प्ट करोगे उतना ही आप स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट बनते जाओगे। सेक्शन 4, योर वीकली विनिंग सिस्टम। देखो, आपका मोटिवेशन रोज रोज सेम लेवल का रहेगा, ये रियलिटी तो नहीं है। इसीलिए अपनी प्रिपरेशन को मोटिवेशन के भरोसे छोड़ने की बजाय मैं ये कहता हूँ कि अपनी प्रिपरेशन को हवाले कर दो रूटीन के। इसका सबसे सिंपल तरीका है, अपना डेली का टारगेट फिक्स करो। 8 घंटे की फोकस्ड पढ़ाई करनी है और डेली अपने को 7 घंटे की गहरी नींद लेनी है, क्योंकि थका हुआ ब्रेन कभी भी टॉप परफॉर्मेंस ला ही नहीं सकता। क्लास अटेंड करो, फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी के अंदर नोट्स को रिवाइज करो और आज जो जो पढ़ा है उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, ताकि आप कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना अच्छे से सीख जाएं। इसके साथ साथ आपका एक वीकली शेड्यूल भी होना चाहिए। इसमें संडे को अपना रीसेट डे मान लो। इस दिन आपको करना है पूरे वीक में जो आपने किया है उसका एक क्विक रिवीजन, और जो जो आपने इस वीक मिस्टेक्स करी है उनका पूरा एनालिसिस भी करना है, और इस वीक से सीख करके नेक्स्ट वीक के गोल्स को भी फिक्स करना है। इस रूटीन का सबसे बड़ा फायदा तुम्हें थोड़े दिन बाद दिखाई देगा, जब तुम देखोगे कि बाकी बच्चों के तो बैकलॉग खड़े हो गए हैं और तुम्हारा बैकलॉग बिल्कुल नहीं है। तुम्हारा डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर रहेगा और तुम्हें अपनी मंजिल बिल्कुल साफ साफ थोड़े टाइम में दिखाई देने लग जाएगी। और मेरा यकीन करो, ऑनेस्टली अगर तुमने ये रूटीन 2 साल तक फॉलो कर लिया तो तुम्हें IIT जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखो, इन 2 सालों के अंदर बहुत सारे त्योहार आएंगे, शादियां आएंगी और बहुत सारी बारातें निकलेंगी। कभी तुम बहुत बोर फील करोगे क्योंकि तुम्हारे फ्रेंड्स ने एक आउटिंग का प्लान बनाया और तुम नहीं गए। ऐसे ही कुछ दिनों के अंदर मेरी ये बात याद रखना कि IIT उन लोगों को मिलता है जो हर दिन सुपरस्टार जैसा फील नहीं करते, बल्कि हर दिन क्वाइटली डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं।
आपको परफेक्ट बनना जरूरी नहीं है, लेकिन आपका कंसिस्टेंट वर्क रेगुलरली आना जरूरी है। थोड़े डिस्ट्रैक्शंस हर किसी की जिंदगी के अंदर आते ही हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे, पर आप इन सब के बीच अपने ट्रैक से नहीं हटे तो ये 2 साल आपकी लाइफ के टर्निंग पॉइंट बन जाएंगे। देखो, मेहनत और पढ़ाई बिल्कुल चुपचाप शांत कमरे के अंदर होती है, पर तुम्हारा रिजल्ट चुपचाप बैठने वालों में से नहीं होगा। तो बच्चों, इन 2 सालों का गेम सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने का नहीं है, आपको अपने आप को अपग्रेड करना है। हर चैप्टर, हर टेस्ट, हर बोरिंग रूटीन आपको अपने उस वर्जन के बहुत करीब लेके जाएगा जो बुरी से बुरी सिचुएशन के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा। यहाँ पर टॉपर्स और एवरेज स्टूडेंट्स का डिफरेंस टैलेंट से ज़्यादा हैबिट्स डिसाइड करती हैं। जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा थकने पर या बोर होने पर भी इस प्रोसेस को फॉलो करेगा, वही बच्चा फाइनल डे पर काम और कॉन्फिडेंट होकर के पेपर को फोड़ के आने वाला है। अगर ये वीडियो सही में तुम्हें हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।